हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं अगले दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसा रह सकता है। तो मैंने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने लगाया है और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझाने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन को लेके वरीड हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को लेकर, क्योंकि मैंने एक वीडियो करीबन करीबन एक डेढ़ महीने पहले अपने चैनल पे पोस्ट किया था और उस वीडियो को मैं आप लोगों से कहूंगा, जो वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं, जो मार्केट क्रैश करने से पहले, यानी एक अच्छा खासा करेक्शन से पहले देता है सिग्नल। तो वो वीडियो आप लोग देखिए, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज आप लोग समझ पाइएगा। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास जाने के बाद एक जबरदस्त इनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किया है और मैंने पहले ही आप लोगों से बताया था जो किस जोन पे क्या करने से आप लोग सिचुएशन बेटर हो सकता है और आप लोग बच सकते हैं। तो इसको हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने जो जो लेवल मार्क करके रखा था आप देख सकते हैं, वो लेवल अभी भी है वहीं पे। और मैंने आप लोगों से कहा था, अगर ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम निफ्टी को एक बियरिश बियरिश सिचुएशन में देख सकते हैं, जो कि पिछले फ्राइडे को हूबहू ऐसा ही हुआ। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और देखते हैं और समझते हैं। और चलिए पहले टाइम फ्रेम को 15 मिनट पे स्विच करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद मैंने आप लोगों से कहा था ये जो ट्रेंड लाइन है अभी भी प्रॉपर इंटैक्ट है। तो मैंने आप लोगों से कहा था, सॉरी ये आवरली टाइम फ्रेम है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो इसको समझते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था जो स्लो एंड स्टडी इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर की ओर मूव कर रहा है। और मैंने कुछ लेवल भी आप लोगों को मार्क करके दिया था। ये लेवल मैंने कहा था, जो यहाँ से अगर ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया है तो ब्रेक करने के बाद इसको यहाँ, ये जो साइडवेज था, साइडवेज के बाद इसको यहाँ से निकलना चाहिए था। एक नया ट्रेंड चैनल के चैनल इसको क्रिएट करना चाहिए था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। पिछले दिन गैप अप खुलने के बाद संग संग ये इसी ट्रेंड लाइन के अंदर, चैनल के अंदर आ गया। और मैंने बोला था जो ये जो लेवल है, लेवल देख रहे हैं 24,712, अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो फिर हम इसको कहाँ तक आते हुए देख सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन के आसपास इसको हम आते हुए देख सकते हैं। और इसको भी अगर ब्रेक करता है तो हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास और फाइनल यहाँ पे देख लीजिए, मैंने लेवल भी मार्क करके रखा था। तो 24,520 के आसपास ये आ सकता है और क्लोजिंग हमें 24,520 के आसपास ही मिला है। एक सॉलिड बेयरिश सेंटीमेंट पे हमें क्लोजिंग मिला है। और ये लेवल मैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ तो और बेटर आप समझ पाइएगा। आज हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में किस तरह से इसने मूव किया। देखिए, सबसे पहली बात है यहाँ से एक फॉल, ये जो देख रहे हैं यहाँ से एक फॉल, ये जो मैंने 24,710 के लेवल जो बताया था वहां से फिर इसको रेजिस्टेंस लेते हुए फिर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद इस ट्रेंड लाइन का भी इसने एक अच्छा खासा रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन के बाद ये यहाँ से कंटिन्यू फॉल किया और सॉरी, ट्रेंड लाइन के जो नीचे का जो लेवल था वहां तक, यानी 24,520 के आसपास आके इसने क्लोजिंग दिया है। तो देख रहे हैं ये जो लेवल जो था, ये लेवल ब्रेक करने के बाद अगर आप लोग ट्रेड में एंटर किए रहते या ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट रिटेस्ट के बाद अगर आप लोग यहाँ पे एंटर किए रहते तो एग्जैक्टली जिस तरह से मैंने लेवल दिया था और मैंने ट्रेंड लाइन को मार्क किया था उसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके निफ्टी रेजिस्टेंस लेकर और कंटिन्यू फॉल दिखाता रहा। तो यहाँ पे थोड़ा आप लोग अपने आप को कॉशियस बना लीजिए और बहुत ज्यादा होप मत रखिए यूनियन बजट से भी। और क्या बोलते हैं, पिछले दिन का जो यूनियन बजट आएगा उससे भी ज्यादा उस सिचुएशन में तो मैं तो बोलूंगा, जो अगर आप लोग बिगनर्स हैं या थोड़े बहुत ट्रेड करना जानते हैं तो दूर रहिएगा। यूनियन बजट जिस दिन आएगा उससे दूर रहिएगा। और अगर यूनियन बजट पे आप लोगों को ट्रेड करना भी है तो मैं बताऊं, मैं मेरे अकॉर्डिंग 2 बजे के बाद, अगर जिस भी साइड, ये 2 बजे के बाद जिस भी साइड अगर मार्केट मूव करता है,
अगर डाउन साइड के साइड मूव करता है तो एक छोटा 1 लॉट 2 लॉट में हम एक छोटे से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर 2 बजे के बाद अगर अपने अप ट्रेंड को अगर सॉरी अपने अपर लेवल को ब्रेक करता है, अपर चैनल को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे एक बाई प्लान कर सकते हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दूरी रहिए उस दिन बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यूनियन बजट के दिन बहुत सारे लोगों का चेहरे लाल होने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अगला सिनेरियो क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही है, और यहाँ पे सॉरी 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 ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ही है। और यहाँ पे अगर हम इसको देखने और समझने की कोशिश करते हैं, तो देखिए निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट जो देख रहे हैं ना, इमीडिएट सपोर्ट, सॉरी इसको 5 मिनट पे लाते हैं और तो बेटर होगा। देखिए यहाँ से इसका ये एक जो लेवल निकल के आ रहा है इमीडिएट, मैं इस लेवल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। 24,480 का लेवल, ये जो लेवल है निफ्टी का एक जबरदस्त बेंचमार्क है। अगर इस लेवल को पिछले दिन अगर इसको ये ब्रेक करता है, तो हम एक सडन फॉल देखेंगे निफ्टी में, और निफ्टी आ सकता है आपका इस लेवल के आसपास, जो लेवल है आपका 24,350 के आसपास हम इसको आते हुए देख सकते हैं, बिकॉज इस एरिया में किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस है नहीं। तो इसको आप मार्क करके रख लीजिए और इसको अपने जहन में आप लोग रख लीजिए, जिससे आपका एक बड़ा नुकसान होने से बच सकता है। अगर समझिए चीजों को, इस जो मैंने जोन मार्क किया है, ये आप देख रहे हैं 24,520 से लेकर 24,480, ये जो एक करीबन करीबन 40 पॉइंट का रेंज है, इसी रेंज के अंदर अगर ये खुलकर ब्रेक करता है, तो इंस्टेंट मॉर्निंग में ही हम एक अच्छा खासा फॉल निफ्टी में देख सकते हैं। और अगर ये हल्का सा गैप अप ओपन होता है, और ओपन होने के बाद या ये एक अपने अपसाइड की रैली को अगर कंटिन्यू कर रहा है, तो हम इसको आते हुए देख सकते हैं 24,650 के आसपास। और बेस्ट अपॉर्चुनिटी एंड सिनेरियो होगा यहाँ से, अगर ये नीचे की ओर अगर आता है, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एसएल देके, छोटा सा एसएल, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एसएल देके इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक का हम एक फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट, ये 24,520 के आसपास का टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझे, यहाँ से अगर पुल बैक ले तो हमें इसको बेचना है 24,650 के आसपास, एंड टारगेट हमारा हो जाएगा 24,600 के आसपास फर्स्ट टारगेट, एंड दूसरा टारगेट हो जाएगा 24,520 के आसपास। क्लियर है, ये आप चीजों को समझ पा रहे हैं। और अगर इसी जोन में 24,520 से लेके 24,480 के इस रेंज में अगर गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ पे एक सडन फॉल हम देख सकते हैं। और ये अगर ये यहाँ से फॉल करता है, तो यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, एंड उस सिचुएशन में हम इस जोन के आसपास एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं। तो यूनियन बजट के डे आप लोग थोड़ा अलर्ट रहिएगा। तो ये सिचुएशन, और मुझे लगता है पर्टिकुलर, मुझे, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड का निफ्टी का शुरुआत हो सकता है। चलिए बैंक निफ्टी को समझने और देखने की कोशिश करते हैं। तो बैंक निफ्टी को अगर देखते हैं, तो बैंक निफ्टी को अगर डे टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे एक जबरदस्त बियरिश सेंटीमेंट नजर आ रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेंड लाइन को मार्क करके रखा है, बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग। देखिएगा, आप लोगों ने शायद बहुत सारे एनालिसिस वगैरह भी देखा होगा, तो उसमें देखिएगा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये पोल, ये फ्लैग, इसका ये ब्रेकआउट मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है, मैंने मेरा जो ऑब्जर्वेशन है मार्केट को लेकर, यहाँ से अगर ये फ्लैग बन भी रहा है, तो अगर ये ब्रेकआउट हो, तो ये ब्रेकआउट बहुत ज्यादा सस्टेनेबल ब्रेकआउट नहीं हो सकता है, बिकॉज ऊपर का जो इसका लाइफ टाइम हाई है, यहाँ से जाके वो रिजेक्ट कर सकता है। बैंक निफ्टी इस जोन से अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास से जाके रिजेक्ट कर सकता है। और अगर ये हल्का गैप डाउन खुलता है, तो यहाँ से एक फॉल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। मैंने यहाँ पर भी कुछ लेवल एंड ट्रेंड लाइन मार्क करके रखा था, और बैंक निफ्टी ने भी हूबहू उसी ट्रेंड लाइन और जोन
को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। चलिए इसको हम लोग 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे स्विच करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों से बहुत बार कहा था, ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो लेवल मैंने आप लोगों को बताया था 650, 52,650, ये निफ्टी का एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है। और ये ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को बोला था, इस ट्रेंड लाइन को आप लोग मार्क करके रखिए। ये ट्रेंड लाइन निफ्टी का एक जबरदस्त सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से एक अच्छा खासा सेलिंग आने के बाद यहाँ पे देखिए 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ने भी इसने अपने लोअर लेवल पे एक एम पैटर्न यानी डबल टॉप पैटर्न क्रिएट किया है। और यहाँ सपोर्ट लेते हुए हमने बताया था 52,161 के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है, और जो कि बैंक निफ्टी ने पिछले दिन वैसा ही किया। अब यहाँ पे देखने का और समझने की कोशिश करते हैं, अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, ये जो लेवल को ब्रेक करता है 52,160 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो इमीडिएट फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ होना चाहिए। ये जो जोन देख रहे हैं ना आप लोग, 50, ये 51,800 के आसपास हमारा एक इमीडिएट टारगेट हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक राउंड लेवल है 52,000, ये जो राउंड लेवल है ना 52,000 आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं यहाँ पे ये सपोर्ट लेते हुए इसको नहीं देख, मतलब मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है, उसके पीछे का मैं आपको एक रीजन एंड लॉजिक दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, करीबन करीबन 52,200 के नीचे अगर ये ओपन होता है, तो ये अगर यहाँ पे ओपन होता है ना, तो ये फर्स्ट कैंडल में ही सेलर्स चाहेंगे ना, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है और बायर्स के लिए एक डिफेंडिंग जोन है। तो सेलर्स चाहेंगे जो फर्स्ट कैंडल या फर्स्ट मॉर्निंग में ही 52,000 के लेवल को ब्रेक कर दे, एंड ब्रेक करने के बाद जितना नीचे आ सकता है 52,000, सॉरी 51,900, 51,800 के लेवल पे आने के बाद अगर ये फिर से जाता है 52,000 के आसपास, अगर ये जाता है, तो यहाँ से सेकंड हाफ में अगर हम एक जबरदस्त सेलिंग बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। एक सिनेरियो ये हो सकता है, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है जो ऐसा होना हो सकता है। और अगर ऊपर जाना है, तो यहाँ पे इसको 52,400 के ऊपर, 52,400 से 52,500 के इस जोन को इसे एक अच्छे खासे बुलिश कैंडल से ब्रेक करना होगा, तभी हम इसको नेक्स्ट 52,650 के आसपास तक जाते हुए देख सकते हैं, जो कि पॉसिबल नजर आ नहीं रहा है। अगले दिन गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी 52 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग का इशारा कर रहा है, तो जिसके कारण ये सिनारियो मेरे को लग रहा है बेस्ट हो सकता है। एक सेल साइड का ही सिनेरियो हम प्लान कर सकते हैं। और अगर गैप अप खुला 52,400 के ऊपर गया, तो मैं चुपचाप बैठ के मार्केट को देखूंगा और देखकर ही एंजॉय करूंगा। किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड तो प्लान